परमात्मने नमः। दूरेण वरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धो शरणं विच्य कृपणाः फलहेतवः। बुद्धि योग क्षमता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत निष्कृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। व्याख्या है इसकी। दूर्येन वरम कर्म बुद्धि योगात। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निष्कृष्ट है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होती हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निष्कृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहती हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं, कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, त्वयं तु राजन मनुष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। अर्थात हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसी बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है, कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति करने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धो शरण भिक्ष। तू बुद्धि क्षमता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणाः फल हेतवः। कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निष्कृष्ट है। कर्मफल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 37वें श्लोक में माँ कर्मफल हेतुर्भा कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्मफल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्मफल के आश्रित हो जाए, उसके समान निष्कृष्टता और क्या होगी।